हम सबके पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो 5, अब एक एक पर भी समझना स्पष्टीकरण। कान रूप को देख सकता है क्या? आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए, अभी श्रवण कीजिए सम्यक। कान आपका जो कान है वो रूप को देख सकता है क्या? रूप केवल आँख ही देख सकती है। आँख शब्द सुन सकता है क्या? नहीं। आँख मेरी गंध ले सकती है कि बदबू है, खुशबू, वो नहीं कर सकती है। इनकी पंचेंद्रियों के 5 विषय हैं: रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 बस अपने सीमित बोध, इसीलिए 5 को, इन इंद्रियों को अक्ष वेदांत दर्शन में, अक्ष का लिटरल मीनिंग आँख होता है, लेकिन आँख से बोध होता है, इसलिए 5 इंद्रियों को अक्ष बोला जाता है फिलोसॉफिकल सेंस में। तो बोध की क्रिया इन 5 से होती है और पंचेंद्रियों के द्वारा हमें इस जगत का बोध हो रहा है। तो कर्म, हमारी 5 कर्मेंद्रियां, उनके कर्म में मैंने देखा कि हाथ उठा रहा हूँ या जीवा भी बोल रही है या पांव हमारे गतिमान हो रहे हैं, उनकी जो क्रिया घटित हो रही है वो इफेक्ट एंड कॉज। सोना को जान करके सोने से बने आभूषण का बोध हो जाता है। यही तो छांदोग्य उपनिषद का प्रश्न है। तत्वमसि का जो ज्ञान है, श्वेत केतु जो ऋषि का पुत्र था, वह बहुत पढ़ के आ गया, उसको अहंकार हो गया, सब जान गया। तो ऋषि पुत्र ने पूछा, बेटे क्या तुम्हारे गुरु ने वह ज्ञान दिया जिस एक ज्ञान के ज्ञात हो जाने से सर्वस्व का ज्ञान होता है? चकरा गया बच्चे। नहीं प्रभु, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें उस तत्व का ज्ञान दिया जिसे प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है? नहीं पिताश्री, मुझे तो ये बड़ा अजीब सा लगता, हमें तो ऐसी कोई विद्या न दी। तब कहा, बेटे जो भी विद्या तुम्हें मिली है, ये पेट पालने के लिए है विद्या। अब चल तुम्हें वह देता हूँ, वह विद्या। बोली, पुत्र ने बोला, ऐसी भी विद्या है? एक के जानने से सब जान लिया जाता है। हाँ बेटे, एक के प्राप्त करने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। हाँ बेटे, चल उसी का तुम्हें उद्बोधन करता हूँ। और तत्वमसि 9 बार छांदोग्योपनिषद में जो महावाक्य है, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, ये बता। यही तो यहाँ पर भी जो करने का तात्पर्य है वही निरूपण कर रहे हैं। ये भगवत गीता जो 18 अध्याय है, ये तत्वमसि। मधुसूदन सरस्वती आदि शंकराचार्य के बाद 2-3 जो सबसे प्रमाणिक नाम आते हैं, बहुत प्रकांड मधुसूदनी टीका उनकी है। वो कहते हैं कि तत्वमसि की व्याख्या है ये 6 सूत्र। पहला 6 सूत्र तत् की व्याख्या है, दूसरा त्वम की, और दोनों के बीच जो संबंध है अस्थि का, वह है अगले 6 सूत्र। तो वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ या प्रस्थांतर, उनका लक्ष्य यही है, तुम्हें उस परम स्वरूप का बोध कराना। मैंने क्या बताया? हमारे दुखों का, हमारे मृत्यु का, हमारे भय का, सबका कारण क्या है? स्वरूप का अज्ञान। इसका निवारण क्या है? स्वरूप का सम्यक बोध, जिसे आत्म साक्षात्कार मोक्ष कहते हैं। और सुख हम सबको चाहिए, अमरत्व सबको चाहिए, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? स्वरूप बोध के लिए ही यह तत्वमसि या जो महावाक्य हैं, ये समस्त वेदांत दर्शन 4 महावाक्यों के वर्णन है, विश्लेषण है, व्याख्या है। 4 महावाक्य क्या, क्यों? तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद, और अयमात्मा ब्रह्म, जिस पर कराया था और आज भी कराएंगे। अयमात्मा ब्रह्म, ये चौथा जो महावाक्य है, वो मांडुक्य उपनिषद का है, लेकिन मैं उसमें और स्पष्ट करके आपको महावाक्य के रूप में नहीं, जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो वाक्य है, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, जो मेरे अंदर सब अनुभूति बोध करने वाली जो आत्मा है वही ब्रह्म है, उसकी साधना कल कराई, आज भी कराएंगे। ये 4 महावाक्य हैं। ये चारों महावाक्य एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? टू इस्टेब्लिश द
परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ। जीवात्मा और परमात्मा के पूर्ण एकत्व का बोध कराना ही इनका लक्ष्य है। चारों का चार ज्ञान नहीं है, चार विधियां हैं, एक मंत्र। ये चार मठ जो आदि शंकराचार्य के हैं ना, चारों के एक एक मंत्र दिए हुए हैं, उस एक ही मंत्र का है। और तो एक मंत्र चाहिए। आप बद्रीनाथ को 25 मार्ग से नहीं जाना है, बद्रीनाथ तो एक मार्ग से जाना है, चाहे जिस मार्ग से आप जाएं। तो उसी लिए से चार महावाक्य की सीधी नहीं करनी है, एक पर्याप्त है। अवस्था जिसके अनुकूल कैसी है पात्रता, गुरु उसको वैसा मंत्र देता है। अब एक बात कहना यह चाह रहा हूँ, आपकी मुमुक्षा प्रमाणिक है हो अगर, तो असंभव को संभव। सारे अभी मैं बड़े बड़े प्रयागराज में जाता हूँ, बोलता हूँ कि दंडी स्वामी का शिष्य। महाराज क्या गप मार रहे हो आप, दंडी स्वामी का तो कोई शिष्य नहीं, बड़े से बड़े शंकराचार्य उनके शिष्य बनने जाते, बोलते कि किसी को शिष्य बनाते नहीं थे। मैं बोला कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ आपसे ये लेने के लिए। तो कृपा कह ये रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य मंत्र जो महामंत्र जो बता रहा था ना, उसी पर आ गया कि गुरु वह जानता है कि जो मैंने साहस के साथ बोला ना कि मुझे रहने का घर दुनिया के किसी भी कोने में भिखारी नहीं है करके, और मंत्र जब बोला, जो मंत्र जो मैंने बोला ना, उससे उनको लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये मंत्र जो मांग रहा है, मांगने की हिम्मत। तो आपकी पहचान झूठ बोलने का कोई उपाय नहीं है। और हमको बाद में लोगों ने बताया कि तेरी परीक्षा गुरु ने ली थी, उसमें बोला कि नहीं दूंगा, नहीं दे। मैं उस पर तत्काल तो इतना जल्दी तेरी, और इसीलिए तो पहले बोला ना कि मैं डर रहा था, फिर ये प्रश्न करना सूर्य निर्भर होकर बोलने लगा। मुझे उन्होंने भेज रहे थे, बोले कि कैलाश पीठ के पास जाओ, वहाँ बन जाओ। मैंने बोला ये मेरी पहली और अंतिम शरणागति है, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। ये जो बात बोली थी ना, उसी को 2 मिनट देखते रह गए। ये आपके अंदर एक निष्ठ जब संकल्प होता है ना, तो ब्रह्म और ब्रह्मांड भी हिलते हैं। ये आपके अंदर वह संकल्प शक्ति, ये कहने की, जो कि वही कह रहे हैं कि तुम उनसे जाकर संन्यास ले लो, बोल देता हूं सब प्रबंध। मैं उनका ही विरोध कर रहा हूं ना, नहीं, मैं किसी से संन्यास ना लूंगा। सन्यासी तो मैं हूं, शिष्यत्व के लिए आया हूं, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। आप मेरे पहले हैं और आप अंतिम होंगे। ये बात जब बोला था तो कह ये रहा हूं कि हम आज तक कल्पना नहीं कर सकते। हम गुरु भाइयों से भी पूछे कि गुरुदेव ने मंत्र दिया, बोले हाँ हमें मंत्र दे दिया गुरु ने कि ये तुम्हारा मंत्र रहा। हम युग युग में ये पूछते रह गए कि कहीं ये घटना सुनी नहीं कि गुरु पूछे कि तुम्हें कौन मंत्र चाहिए। ये किसी युग का कोई न कोई तो प्रभु परमात्मा के अनंत युगों के शुभ कर्म होंगे जो आपको इस रूप में आते हैं। तो एक ही रूप में जानना है उस ब्रह्म को जो महावाक्य है, और वही महावाक्य जो यहाँ पर वर्णन जो कर रहे हैं कृष्ण, सर्वतः पाणिपादम तत्, उसी ब्रह्म का दर्शन सर्वत्र करना है, अपने में सब में किस रूप में। तो हमने अभी यह जाना कि जिसको क्रियमान पंचेंद्रियों को, अगर अब दूसरा यहाँ पर क्रिया अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा, जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं अभी, अब देखना मेरी गति को। अब माता आप आँख खोल लो। कितनी उंगलियां देखी आपने? मेरे हाथ कौन से देखे आपने? हैं हाथ सब बोलो। दाहिना था ना? इसमें किसी को डिस्प्यूट है? पहली बार कितनी उंगलियां दिखाई थी मैंने, और दूसरी बार? इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह तो नहीं है ये करके? समग्र ऊर्जा यहां संगठित करो। जितनी स्पष्टता से ये घटना आपको दिखी, उसका जो प्रमाण इतनी सर्टेनिटी से जो दे रहा है वह ब्रह्म है। यहीं पर बुद्धि के पास वह क्षमता नहीं, वह मन के पास क्षमता नहीं, इतनी प्रमाणिकता के साथ यही नग्न रूप में आंख ने देखा, वहां पर देखा जो विद्या, वह जो चैतन्य प्रकाश वहां पर है, उसने यहां भी चैतन्य प्रकाश वहीं है, और यहां उसी में ये माया के रूप, ये नाम रूप है, नाम रूप है अंग का भी। ये स्पष्टता से दिखा कि ये एक ही है, ये तीन ही है। और दाया जो व्यवहारिक जगत का जो दाया बाया जो कहलाता है, वह इसमें क्या किसी को एक दिखा, किसी को दो दिखा? असंभव। उसी प्रकार से वह जो तत्व है जो आपका मेरा सब जीवों का जो आत्मा है, नित्य रूप से बिना किसी संदेह के प्रत्येक बोध में बोधा के रूप में उपलब्ध है, प्रत्येक दृश्य में दृष्टा के रूप में उपलब्ध है,
प्रत्येक अनुभूति में अनुभोक्ता के रूप में उपलब्ध है, प्रत्येक ज्ञान में ज्ञाता के रूप में वह उपलब्ध है। ज्ञाता अधिष्ठान है, ज्ञेय अध्यस्त है। सुपर इम्पोजिशन, ये वेदांत का टेक्निकल अब अध्ययन करना पड़ता है महीनों महीनों। या कैलाश पीठ में जाओ, पंचदशी पर 6 महीना, पंचदशी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ लो 6 महीना विधिवत पढ़ते हैं। उन सबको सरल सहज सारांश करके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह जो अभी और यहीं, ये कान इस शब्द को सुन रहे हैं। अब प्रश्न पूछता हूं, ये कौन सी भाषा बोल रहा हूं अभी? किसी को संदेह है? मैं बोल रहा हूं कि इंग्लिश थी क्या? अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश है तो मानोगे? ब्रह्म तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, वह जो कह रहा है सर्टेनिटी के साथ में कि मैं जो जानता हूं वह सत्य जानता हूं और सेकेंडरी है, वह सेकेंडरी है, उस पर कोई भरोसा नहीं। वह तत्व ही जो अहम, जो मैं यहां पर इतनी प्रामाणिकता से कह रहा है कि नहीं आप हिंदी बोल रहे हो, वह ब्रह्म है। उसका प्रथम दृष्टया जो अनुभूति, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हो रहा है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो हो रहा है, फर्स्ट हैंड विटनेस है, वह कभी भी, अब किसी कोई बोलता आप कहीं दूसरे जगह रहते, मेरे प्रत्यक्ष दर्शा नहीं रहते, तो कोई बोलता कि नहीं ये पूरा प्रवचन में इंग्लिश ही इन्होंने बोला है, तो आपको मानना पड़ सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा यहाँ पर हो, साक्षी हो तुम, वह जो साक्षी है वह सृष्टि के सृष्टा जो भी आ जाए वह रद्द कर देगा। तू जा भाड़ में, मैं साक्षी हूँ ब्रह्मांड के कण कण का और मुझ में ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। यहाँ वास्तव में मैं और तुम है नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझ में ही अध्यास का मतलब सुपर इम्पोजिशन। सोने में हर अध्यास है, सुपर इम्पोज्ड है। सोने के अलावा हर नाम की कोई सत्ता है क्या? अंगूठी नाम की कोई सत्ता है क्या? नाम रूप है, तत्व तो एकमात्र सोना है। इसलिए यहाँ पर वहाँ पर इधर उधर सर्वत्र वह चैतन्य सत्ता जो ब्रह्म सत्ता है, एकमात्र तत्व है, उसी में सब क्रिया हो रही है। रिकैप कर रहा हूँ उस श्लोक को। और वही सर्वत्र दिख रहा है माया रूप में। मूल रूप क्या है? यहाँ पर दोनों रूप में ब्रह्म। आपको ये समस्त जो नाम रूप जब कह रहे हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो उनका कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि ब्रह्म की छाया है, पुरुष और पुरुष की छाया। तो ये अगर पुरुष को हटा दो तो छाया होगी क्या? अगर दर्पण को हटा दो तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? उसी प्रकार से पुरुष अर्थात हमारी चेतना अधिष्ठान है, अर्थात सबस्ट्रेटम है, ग्राउंड है। उसको हटा दो तो उस पर कोई कल्पना भी न बनेगी। सोने को हटा दो तो कोई गहना नहीं बनेगा, आभूषण नहीं बनेगा। तो वह जो मेरा अधिष्ठान है, जो मेरी आत्मा है, उसी में ये अनंत जगत कल्पित हो रहे हैं। अज्ञान के कारण मनोदेव के द्वारा विक्षेप करके हो रहे हैं। तो अब हमने देखा कि ये समस्त क्रियाएं उस ब्रह्म के द्वारा हो अभी, और वो तो साक्षात ब्रह्म। क्रिया में ये चैतन्य प्रकाश मनो प्रकाश को उधार दे रहा है। जैसे सूर्य देता है चंद्रमा को, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, आप जानते हैं। तो वास्तव में न ये हाथ के ये प्रकाश, तो चाहे प्रकाश में लाइट कॉन्शियसनेस, ये उठ कैसे रहा है? ये अभी तो व्यवहारिक अर्थ में साइंस में बोलो कि आदेश मन कर रहा है, माइंड कर रहा है। जो 11वीं इंद्रिय है उसके आदेश का पालन इंद्रियों का राजा बोला जाता है। लेकिन मन और बुद्धि को कौन दे रहा है शक्ति? क्या अपने आप में शक्ति? वो विधि बताया मैंने, तो वो भी निष्क्रिय है, उनकी सत्ता नहीं है। तो मन बुद्धि को प्रकाश डायरेक्ट इसको नहीं कर रहा, वो लेयर है, फेजेज है। तो मनो प्रकाश या बुद्धि प्रकाश या अंतःकरण प्रकाश हो सके, उसका जब अपना प्रकाश नहीं तो उसके पीछे पीछे एक एक चलते जाओ। क्या है? ये सबसे आगे है, शरीर है। शरीर को कौन प्रकाशित कर रहा है? इंद्रियां। शरीर और इंद्रियों, जगत को इंद्रियां प्रकाशित कर रही है। इंद्रिय प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश। मनोप्रकाश का प्रकाश कहाँ से है? वह चैतन्य प्रकाश है। और यहाँ अपने मूल रूप में प्रत्येक जीव के अंदर अभी भी जो अनुभूति में आ रहा है चिदाभास है। लेकिन मैं बताने की कोशिश उस चिद को कर रहा हूँ। अभी भी वास्तव में जो प्रत्येक अनुभूति उसी में हो रही है, बट विद इन द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। उसकी यहाँ पर जो दर्पण अगर रिफ्लेक्ट करा हो तो वहाँ पर प्रकाश पड़ता है ना।
उस प्रकाश में दर्पण के प्रतिबिंब में अभी अनुभूति हो रही है। जब समस्त यम नियम सम करके जब निर्विकल्प समाधि में होते तो प्रतिबिंब विलीन होकर के बिंब का दर्शन वही निर्विकल्प समाधि है, और उसी समय उद्घोष करता है शिवोहम सच्चिदानंदोहम ब्रह्मोहम दिव्योहम। वहाँ दूसरा कोई बचा नहीं। तो अभी आपने यहाँ पर प्रत्येक क्रिया में, तो क्रिया में भी उसके साक्षात दर्शन कर रहे हैं और रूप और नाम में उसकी छाया का दर्शन कर रहे हैं, अपनी छाया का। अब दूसरा श्लोक लेते हैं, बहुत इससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी, इसकी व्याख्या अधिकांश वो अर्थ नहीं समझ पाए हैं, गीता प्रेस में तो है ही नहीं। अगला श्लोक है 14वां श्लोक है भगवद गीता का। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभर्तृच। ये पहला जो शब्द है ना, इसके शब्द को ही जानोगे रोमांचित हो जाओगे। अधिकांश में है ही नहीं, शब्द ही नहीं समझा। रामकृष्ण मिशन से जितनी पब्लिश जितने भी भाष्य हैं और कुछ अन्य भाष्य जो भोले बाबा का भाष्य है और अन्य का, उसमें उन्होंने पकड़ा है और इतनी ब्लंडर मिस्टेक किया। साक्षात ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर कृष्ण। शब्द क्या है? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। इस शब्द को पकड़ो और बाकी तो एक शब्द को पकड़ो। कृष्ण क्या करें? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। ये शब्द जो हैं इनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो समझ ना पाओगे। जब गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें विद्वान भी होंगे ना, फिर भी वो नहीं पकड़ पाए तो आप कैसे पकड़ पाओगे? तो अब देखो, ब्लंडर मिस्टेक है। सर्व इंद्रिय गुणा आभासम व्याख्या, बस इतने को समझो, यही साक्षात दर्शन होगा। बाकी तो सर्व इंद्रिय देखो जुड़ा हुआ है। उसके बाद वाला श्लोक है अभी जो बोध कराया ना, साइंटिफिक मेथड से बढ़ रहे हैं कृष्ण। क्या बोध कराया कि सभी परमात्मा, भाष्य में और कृष्ण नहीं बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने तो बता दिया, हमने भाष्य किया कि सभी क्रियाओं में पंच ज्ञान इंद्रियों पंच कर्म इंद्रियों में परमात्मा साक्षात वह कर्म कर रहा है और वह परमात्मा ही हाथ उठा रहा है, पैर चल रहा है, साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा। अगला अब यहाँ पर उससे भी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, शब्द ही प्रयोग कर दिया, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। और देखो आपको दिखाने के लिए कि ताकि आपको ये न लगे कि मनमानी व्याख्या कर रहा हूँ, बिल्कुल वो वर्ड इंग्लिश में है ये करके, वो वर्ड का वो ट्रांसलेशन आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये समझें कि, और इस पर भी मैंने विश्वास न किया। अब जब जाके 10-15 और जब देखे और आदिशंकर, उनमें सब में यही अर्थ है, बाकी वाली जो गीता है उनमें किसी में समझ नहीं पाए। तो वो शब्द जो 14वां है ना, 14वें श्लोक का, उसका ट्रांसलेशन आप पहले समझो ताकि आपको ये लगे, ये समझ में आ जाए कि मेरी मनमानी व्याख्या नहीं, क्योंकि इतना क्रांतिकारी ये सूत्र है, स्पष्ट ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या देते हैं, मैं हिंदी में बता दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भक्तिरिच। अब सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इसी शब्द का उन्होंने अनर्थ सबने किया है, इसलिए ब्रह्म वहाँ पर गुप्त रह गया। अभी ट्रांसलेशन सुनो। शाइनिंग बाय द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस, हु? ब्रह्मन। Brahman is shining every moment in everything. Brahman shining by the functions of all the senses. वहाँ पर क्या अनर्थ को गीता, हाँ, भगवान सब इंद्रियों को देख रहा है या क्या कर रहा है, ऐसा किया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। यहाँ पर देखो पूरी सेंटेंस सुनो। शाइनिंग बाय द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेज येट विदाउट द सेंसेज, एब्सोल्यूट येट सस्टेनिंग ऑल, डिवाइड ऑफ गुणाज येट देयर एक्सपीरियंसर। ये गुण शब्द है, यहाँ पर भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अर्थ में नहीं है। अगर वेदांत दर्शन का गहन भाष्य आपने अध्ययन नहीं किया तो श्लोक का अनर्थ होना स्वाभाविक है, ये सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पहला जो शाइनिंग बाई द फंक्शंस ऑफ द सेंसेज कह रहे हैं, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, ये क्या है? इस अध्याय का क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पहले में सूत्र में क्या बताया कि ये शरीर है, यह क्षेत्र है। रिकैप कर रहा हूं ताकि स्पष्ट हो आपको।
यह क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे अर्जुन, और जो क्षेत्रज्ञ है, मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी जीवों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, कल का ये बताया था। अब उसका वर्णन, व्याख्या, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन, अगर मैं ही हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूँ, वहाँ पर देवकी नंदन कृष्ण ही, मैं सच्चिदानंदन घन ब्रह्म ही इस क्षेत्र। ओ देवकी नंदन तो आए और चले गए, मर गए, राम आए मर गए, लेकिन रामत्व है, शिवत्व है और कृष्णत्व दिव्यत्व के रूप में है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो शाइनिंग बाय द फंक्शंस ऑफ द सेंसेज, संस्कृत का शब्द क्या है? सर्व, सब आप समझ रहे हैं, इंद्रिय, सेंसेज। अब यहां पर अनर्थ हुआ गुणाभाषम। अब गुण का अर्थ अब यहां पर समझो शब्द का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को भूल जाओ। वेदांत में बहुत आता है, तो यहां समझे कि रजोगुण, गुण यानी धर्म के अर्थ में है। स्वभाव क्या है? कान का गुण क्या है? सुनना। धर्म उसका सुनना, जो उसका कर्म है, धर्म है, स्वभाव है, वह गुण है उसका। इसीलिए प्रश्न पूछा था ना, मेरी आंख सुन सकती है क्या, या क्या रूप देख? नहीं, उसका गुण नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना, महाराज जी आप बड़े गुणी हैं। क्या गुणी हो महाराज? आप बड़े विनम्र हैं, उसका गुण। तो इसका गुण हमारी किसी इंद्रिय के पास श्रवण की क्षमता नहीं है। आंख का गुण क्या है? रूप का बोध यही करती है। गुण इस अर्थ में है, व्हाट इज योर रेस्पेक्टिव फंक्शन, कौन सा कार्य। तो सभी इंद्रियों के द्वारा जो कार्य, नियत कार्य क्या है? शब्द बोध कान के द्वारा, रूप बोध आंख के द्वारा, गंध बोध नासिका के द्वारा, रस स्वादन जिह्वा के द्वारा, और स्पर्श बोध अभी यही अपना रसस्पर्श का जो बोध हो रहा है, इस बोध, ये बोध जो हो रहा है, जोर से दबाओ कम दबाओ, ये बोध हो रहा है ना अभी, और यही ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, शाइनिंग। उसके सिवाय कोई, ये जो अनुभूति जो हो रही है अभी, जो मुझे ये तो यहाँ पर हो रही है, अभी देख रहा हूँ। अच्छा, आप ही हो। आंख जो रूप देख रही, वह चैतन्य प्रकाश नग्न रूप में, रूप का दर्शन, वह ब्रह्म। यहां पर ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है नग्न रूप में, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, नित्य दृष्टा के रूप में वही देख रहा है। शब्द यहां पर आ रहे हैं, तो शब्द को सुनने, उनका अर्थ निकालने, प्रकाशित करने की किसी के पास सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही उस गुण को कौन धारण कर रहा है? ये उपकरण है। बिजली का उदाहरण दिया, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब उपकरण है, इनकी ऊर्जा कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से ये आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये जितने हाथ पांव, ये सब के सब जड़ हैं, उपकरण है। ये ऊर्जा उस चैतन्य ब्रह्म की। तो पिछले हफ्ते प्रवचन वहां कर रहा था, तो कभी कभी लाइट जाती थी, तो एक ऐसा फैन था जो उससे कनेक्ट किया था कि उसके आने से पता चल जाए। तो मोबाइल ये डिस्टर्ब, देखो यहाँ पर ब्रह्म दर्शन समझिए कैसे करा रहा हूँ कि लक्षण से ब्रह्म को पकड़ लोगे। तो हमको बताया था वहाँ पर मैनेजर ने कि ये महाराज ऐसे रखिएगा, ये आएगा तो समझिए कि बिजली आ गई। तो ये बिजली नहीं रहती तो अच्छा काम नहीं, तो हटा देते थे। तो दूसरे दिन एक सेवक ने बताया कि नहीं महाराज, उधर वाला जो लाइट है वो भी इसी का है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस नहीं। उधर वाला लाइट मैंने वो सूचक है कि लाइट आ गई। बहुत बुद्धि की तीव्रता के साथ ब्रह्म दर्शन यहाँ पर होगा। उसी, आप समझो, मुझे ये जानना था कि बिजली आ गई या चली गई। मुझे जब बिजली नहीं रहती थी और डिस्टर्ब करता था तो हटा देता था रिकॉर्डिंग में। उसके लिए वहाँ पर बिजली वास्तव में चल नहीं रही है, चल रहा है फैन या बल्ब, लेकिन जो मूल ऊर्जा आई कि नहीं आई, उसके कार्य से मुझे पता चलता था कि बिजली आ गई। वह देखने की क्रिया में ब्रह्म है, श्रवण की क्रिया में ब्रह्म का दर्शन कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो कि कड़वा है, मिर्ची कड़वा दे रहे थे, बोले मिर्च, वो ब्रह्म ने देखा। वहां पर ब्रह्म 100% उपस्थित है, दर्शन किया। स्पर्श, अभी जो भी स्पर्श जिसके साथ करते हो, जो भी स्पर्श का बोध हो रहा है, ये कड़ा है, इसका बोध हो रहा है कि इट्स वेरी हार्ड, दिस वन इज सॉफ्ट। ये सारा साक्षात यहाँ पर ब्रह्म उपस्थित होकर के ही रिवील कर रहा है, वही नग्न कर रहा। और इस क्रिया में ये लक्षण को अभिव्यक्त करने वाला मैनिफेस्ट शब्द का यहाँ पर लिखा कि शाइनिंग। शाइनिंग शब्द फिलोसफी, शाइनिंग मतलब देखो स्पष्ट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है परमात्मा। यहाँ तात्पर्य है मैनिफेस्टिंग, बहुत सारे कमेंट्री में है।
shining, the God, the Brahman, the Chaitanya Satta manifesting in every single sense perception. आम भाषा में sense perception अपनी पूर्णता में मूल रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म जो नित्य दृष्टा है, वो प्रत्येक दृश्य बोध में उपस्थित है, प्रत्येक अनुभूति में अनुभुक्ता वही है। यह यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, साक्षात उस तत्व का दर्शन करा रहे हैं। किसका? जो हमारे ये शरीर हैं, अभी शरीर है, इसमें देखने वाला क्षेत्रज्ञ है, वह क्षेत्रज्ञ कृष्ण है, यह कृष्ण की वाणी है। और कृष्ण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी शाश्वत सत्य है। वह सच्चिदानंद ब्रह्म को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि उसको जानना ही उसको पा लेना है। उससे क्या होगा? हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्यों करना? सृष्टि के सारे जीव यही कर रहे हैं प्रति क्षण। जो मर्डर कर रहा है या कोई तपस्या कर रहा है, दोनों वास्तव में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही। जो भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, जो महात्मा है, वास्तव में मूल रूप में यही मूल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही लक्ष्य है। इसलिए ब्रह्म को जानना है, जो ब्रह्म हमारे अंदर हमारी आत्मा के रूप में नित्य व्याप्त है। और जब तक उसका साक्षात विश्वास से नहीं, शास्त्र से नहीं, इसलिए विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण करो, 100 बार सुनो, बार सुनो, फिर उस पर चिंतन करो 1000 बार, फिर उसके बाद निधि ध्यासन, प्रोफाउंड वेदांतिक रिफ्लेक्ट, काउंटर क्वेश्चन करो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। गुरु ने कह दिया, नहीं मानो, गुरु की बात मत मानो। यह द्वैत वेदांत एकमात्र विद्या है और वेद एकमात्र। दोनों सुनो ये उद्घोष, सृष्टि में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है वेद के सिवाय। वो क्या बोलता है? मैं सत्य नहीं हूं, तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। विश्व का कोई धर्म ग्रंथ वेद के सिवाय। वो बोलते हैं कि आई एम द अल्टीमेट ट्रूथ, टेक रिफ्यूज इन मी। मैं अंतिम ग्रंथ हूं, मैं अंतिम सत्य हूं। वेद कहता है कि मैं सत्य ही नहीं, सत्य तुम हो, तुम हो, तुम हो। और यही कह रहे हैं हमारे वेदांत के ऋषि, कह रहे हैं ऋषि, तत्त्वमसि का बोध। जब उसे अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ, तभी उसे अब सर्वत्र वह दिख रहा है। तो बोध करा रहे हैं कृष्ण यहाँ पर। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु है। जगत गुरु, हाँ, नारायण की परंपरा प्रतिदिन जो करता हूं ना मंगलाचरण, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठ, वह हमारी गुरु परंपरा नारायण है पहले गुरु। उनके पुत्र ब्रह्मा हुए, दुखी हो गए, उनको ये ब्रह्म विद्या पहली दी गई। उनके पुत्र वशिष्ठ, शक्ति, ऐसे आते आदिशंकर, सुखदेव। ये गुरु परंपरा, गुरु को बंधन, ब्रह्मनिष्ठ सूत्रीय ब्रह्म विद्या आ रही है। तो वह आत्मबोध साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं कि सभी इंद्रियों की, जो पहले वाले श्लोक में बताया, अब बोल रहे हैं कि सभी इंद्रियों की क्रियाओं में वह परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, उसी को अभिव्यक्त। अब उसकी भी व्याख्या में वो उतना स्पष्ट न मिलेगा, लेकिन मैं सबको समग्रता से मैंने जाना एक तत्व को, तो अब बता रहा हूँ कि और स्पष्ट देखो कि जहाँ कहीं भी कोई इंद्रिय, अभी जो देख रहे हो ये सच्चिदानंद बोल रहे हैं, हाव अभी ब्रह्म पूर्णता में यहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर जो देख रहा है निरपेक्ष दृष्टा के रूप में, वही सापेक्ष दृष्टा के रूप में आंखों के द्वारा देख रहा है। तो और शब्द जो सुन रहे हैं तुम्हारे कान, वहां साक्षात ब्रह्म ही सुन रहा है, आंख के द्वारा ब्रह्म ही देख रहा है। बुद्धि के द्वारा जो निश्चय कर रहा है, इसका अर्थ कि मुझे समझ में आ रहा है बाबा, समझ नहीं आ रहा है बाबा, संस्कृत आती है बाबा, नहीं आती है, इंग्लिश क्यों बोल दिया, आती है, ये सब जो वहाँ पर संशय, जो उस बुद्धि की क्रिया को प्रकाशित और जीवंत और शक्तिमान करने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, वह तुम हो, चैतन्य सत्ता, वह तुम्हारा मूल रूप है। और तो विधि सदा ब्रह्म का दर्शन कैसे करो, कल तो ध्यान में जाकर के बताया, लेकिन अब ये बाहर में चलते हो तो प्रतिपल ट्रेन में, प्लेन में, दुख में, सुख में तुम्हारी इंद्रियां तो सक्रिय हैं, सुन रही हैं, वहाँ ब्रह्म का दर्शन। अब बताओ वहाँ पर अनुपस्थित, इसे ही बोलते हैं डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्म गॉड रियलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, इस कहने से तुम्हारी चित्त की शुद्धि के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारा चित्त पूर्ण शुद्ध रहता, बहुतों को तो तत्काल भी घटे, इतनी गहराई में गई थी
मैंने इसके रेणु के चेहरे पर देखा था, बहुत गहराई में गई, क्योंकि योग करती है ना, चित्त शुद्ध है तो तत्काल घट जाएगी, तत्काल बोध भी हो जाएगा। लेकिन तत्व तो जानो, तत्व तो जानो कि वह कितनी विराट सत्ता है। तो प्रत्येक क्रिया में, और यहाँ पर देखो डायलेक्टिक्स है, आदिशंकर के बड़े भाष्य है कि कह रहे हैं, अब कृष्ण को बोला ना कि तो बड़ा वितर्क बोलते हैं कि मैं सब में हूँ और किसी में नहीं हूँ, यहाँ भी बोल रहे हैं कि वह जो ब्रह्म सभी इंद्रियों के क्रियाओं में नित्य अभिव्यक्त हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, वह स्वतः सब इंद्रियों से मुक्त है, क्योंकि वह चैतन्य है। इंद्रियां सब माया की हैं, ब्रह्म मूल रूप से न, वह तो इंद्रियों के माध्यम से माइक रूप से सुनना देखना गति होती है, वह तो सेल्फ अवेयर एंटिटी है। जो समाधि में जो स्थिति होती है वह मूल स्थिति है कि वह किसी दूसरे को देख नहीं सकता, सुन देख नहीं, तो माया की शक्ति से होता है, वह केवल अपने को देख सकता है। वह समस्त इंद्रियों से रिक्त है, मुक्त है, परंतु सभी इंद्रियों के द्वारा जो देखने वाला है और अभिव्यक्त हो रहा है वह वही है। और वह असक्त है, गहरा तत्व है। असक्तं सर्वभृत्यैव, स्वतः तो असक्त मीन्स एवर अनअटैच्ड, नेवर गेट्स अटैच्ड। जैसे सूर्य आपके घर में भी आया, चंडाल के घर में भी गया, प्रधानमंत्री के घर भी, आस्तिक नास्तिक घर में, लेकिन सूर्य ज्वालामुखी फूट गई, कभी तूफान आ गया, लेकिन सूर्य के प्रकाश को किसी ने स्पर्श कर लिया क्या? सूर्य आया गया, कुछ उसको नहीं अंतर पड़ा। वही उस तो तुम्हारा चैतन्य प्रकाश जो मूल स्वरूप है वह असक्तम सर्वभृत्यैव, स्वतः तो असक्त है, यानी किसी से आसक्त नहीं है। कि जो उदाहरण दिया था ना स्फटिक और पुष्प, वास्तव में लगता है कि उसकी शक्ति से लाल लग रहा है, लेकिन वो असंग है, नित्य असंग है, वह चैतन्य, उसको स्पर्श कोई नहीं कर सकता। लेकिन असंग होते हुए भी किसी को स्पर्श नहीं करता, लेकिन सबका धरता भोरता वही है, धारण उसी ने किया है और पोषण वही कर रहा है, धरता भोरता वो ब्रह्म ही है, उसके बिना सब ध्वस्त। उसी को बोलते अधिष्ठान है। वह स्वतः में किसी का स्पर्श नहीं करता, परंतु उसी में, उसी पर अधिष्ठान में ही ये सृष्टि अध्यस्त है, धारण कर रहा है, और वही पालन पोषण भी कर रहा है। और जो सर्वभृत्यैव, हाँ, और निर्गुणम गुण भक्ति च, वह मूल रूप से निर्गुण तत्व है, वह समस्त गुणों से मुक्त है, लेकिन समस्त गुणों में भी वही अभिव्यक्त होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी गुणों का भोक्ता यहाँ पर सेंस में है एक्सपीरियंसर। द सुप्रीम रियलिटी बाय नेचर इज विदाउट एनी गुणा, बट दैट रियलिटी अलोन एक्सपीरियंसेस ऑल द गुणाज। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अर्थ में है करके, वह इन तीनों से परे है। ब्रह्म जो मूल रूप में सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, राम कृष्ण परे नहीं है। जो ईश्वर और ब्रह्म का दो कंसेप्ट है, राम और शिव भी जो अवतरित होंगे, जब उनमें 1% रहे 2% रहे, तमोगुण भी रहना पड़ेगा। कृष्ण की जितनी गोपी की लला है और रजोगुण रहेगा तो नहीं हो पाएगी, राम का भी वो युद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रह्म जो है स्वतः में तो निर्गुण है, परंतु सभी गुणों में, अर्थात तीनों गुणों में भी, और चाहो तो उसमें भी कर लो। इंद्रिय वहाँ बोल ही चुके हैं कि गुण यानी स्वभाव धर्म, उसका कर्म। तो इंद्रियों के जो गुण हैं वास्तव में इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन सभी उनके कर्म इसी के द्वारा हो रहे हैं। और यहाँ इस अर्थ में भी कि वह स्वतः न तमोगुणी है, न रजोगुणी है, न सतोगुणी है, लेकिन ये सबों की अनुभूति। अब देखो यहाँ पर कोई बोलते हो ना, अरे वो आदमी बहुत तमोगुणी है। हमारे पिछला जो शिविर हुआ उसमें कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह आए थे, मोटे मोटे से खा के आते ही सो जाता था। अब मैं तो देखता नहीं था,
अब बाद में परमात्मा की कृपा बरसी है, बहुत पहले गुस्सा करता था। दिल्ली और में तो बड़े भी प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर कुछ गेट आउट करता था सीधे कॉन्फ्रेंस से, संन्यास के पूर्व के अलावा। अभी मेरे को कोई गुस्सा, लोग बोले कि महाराज देखो, वो डर के हमसे लोग उसको जगा रहे थे बार बार, लेकिन हमको बाद में हंसी आने लगी क्योंकि सो जाए ऐसे करो मोटा मोटा है करके। तो उसको देखा, मैं तो यही बोलेगा ना, अच्छा हमको पता न चला, हमारे जो भक्त पीछे क्या हुआ, उन्होंने लिखा कि महाराज इस बार तो बहुत तमोगुणी लोग आ गए हैं, आपने इतनी विराटता को, ब्रह्म का साक्षात दर्शन, इन्होंने बताया कई लोगों ने कि आप आंख से दर्शन करा इतनी स्पष्ट, लेकिन वहाँ तो सोए हुए हैं ऐसे मूर्ख लोग, उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो कह ये रहे हैं कि जहाँ पर तमोगुण दिखता है, जहाँ पर रजोगुण दिखता है, जहाँ पर समोगुण, वह जो अनुभूति जो करने वाला है, वह जो स्वतः इन गुणों से मुक्त है परंतु वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है। स्वतः तीनों गुणों से मुक्त है परंतु गुणों को भी अनुभूति करने वाला वह ब्रह्म ही है। स्वतः किसी को वास्तव में सबसे असंग है, असक्त है, परंतु धारण पोषण सबको वही करता है। और सभी इंद्रियों से मुक्त होते हुए भी सभी इंद्रियों के क्रियाओं में स्पष्ट नग्न अभिव्यक्त हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है, बोध में आ रहा है। अब बताओ इससे नग्न क्या चाहिए? आप सबके कोई न कोई बहुत, ये मुझे बहुत पहले पता नहीं चला है, किसी ने बताया नहीं है। कम से कम 60-70 तो भगवत गीता की कमेंट्री मेरे पास होंगी, और ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सब कमेंट्री लेकर हर का, मुझे कुछ कुछ जहाँ पर गहन तत्व जहाँ पर, उस पर 10-20 कमेंट्री एक साथ कंसल्ट करता हूँ। ये मुझे कुछ 2-4-5-7 महीने ही बाद रिवील हुआ है, इतनी नग्नता में। तो यह तत्व जो मुझे भी वेदांत का 40 साल से पढ़ता हूँ, सारे रामकृष्ण मिशन के पब्लिकेशन यहाँ पर भी कितने लाखों के दिल्ली में खरीद करके सब पढ़ा, लेकिन यह अस्पष्टता तो आपके तो अभी हरे न फिटकरी, पहली बार में ही तो आपके ऐसा फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, देयर इज नो फ्री लंच। आपके प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म के कुछ न कुछ होंगे कि आपको न पात्रता न कुछ भी करके उस ब्रह्म का साक्षात दर्शन यहाँ पर माध्यम बने हैं, योगेश्वर कृष्ण बने हैं। यह जीवात्मा जो अभी सन्यासी के रूप में है वह भी जीवात्मा है, वह इसकी चिंता न किया। हमारे गुरु भाई लोग बोल रहे थे, बहुत बहुत चुनौती भी दी, देख लो बाबा 10 साल बाद देखना पछताओगे, ये संसारी सुधरने वाले नहीं हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान काहे के लिए दे रहे हो, क्या कर रहे हो? बल्कि चलो जो पाप लगेगा हम देख लेंगे, इतने जन्म में देखे ही तो कोई न कोई तो कर्म होगा प्रभु। यह जो इतनी अभी इस और कल का जो दिन होगा, शायद बोल रहा हूँ, करूँ ना करूँ मैं सोच करके नहीं करता हूँ। इसके 2 श्लोक तो लूँगा ही, लेकिन एक जो आज तक कभी रिवील नहीं किया हूँ। पिछले साल दिल्ली में मैंने यहाँ से बोला चतुर्मास दिल्ली में जाकर करूँगा, यहाँ महापाप नगरी बन गया, मैंने सबको बोला। और दिल्ली में गया, सचमुच में जो रिवील हुआ अखंड समाधि में, वहाँ पर अब लोग बोलते हैं दिल्ली में अखंड समाधि, बल्कि मुझे ब्रह्म ज्ञान भी दिल्ली में ही हुआ है। ये ब्रह्म पाल रखे हैं कि ये सब इनकी ऊर्जा है, माँ गंगा के कारण मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जो आत्माएं घूम रही हैं सड़कों पर, जा देखिए मुझे वहाँ से आने में अभी जो आता हूँ, इसलिए इतना विक्षेप होता है। जो पशु के भी चलने की एक सीमा होती है ना, पैर इधर रख रहा है उधर रख रहा है, कहाँ जा रहा है, खड़े वहीं पर भीड़ इतनी खड़ी है, चुपचाप जाने का रास्ता। ऐसे तमोगुणी लोगों को देख करके मैं दिल्ली में भी बहुत कम जगह जाता था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाता था, VIP लोगों की जगह थी, हैबिटाट सेंटर कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर कहीं मेरे लिए जाना, वो यहाँ पर आकर जैसी भीड़ देखता हूँ मेरे को। तो दिल्ली में पिछले साल था, वहाँ पर जो मुझे रिवील हुआ उस समय भी 2-3 लाख की पुस्तक वहाँ पर भी सब हैं, फिर भी खरीदा कई कमेंट्री, जो कि रामकृष्ण मिशन से पब्लिकेशन है, लेकिन वहाँ उनके ही संत नहीं जानते हैं। 100 वर्ष पहले वहाँ पर वो सब मंगाया, वहाँ जो कुछ साक्षात जो दिख, शायद अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ दिखना चाहिए कि नहीं, वो कोशिश करूँगा। लेकिन और जो 2 इनके श्लोक और कल लेकर के भी उसी आपको 2 जानना है कि एक जानना है। जानना एक तत्व को है, एक को ही, और स्पष्टीकरण प्रतिदिन स्पष्ट होगा। देखो, एक बार सुना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर दिन थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल, इससे तो तुम करोड़ों गुना सुनोगे ना, कुछ नहीं होगा। टेप रिकॉर्डर ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, माइक और ये, लेकिन तुमको ना हो पाएगा। तुम करो निधि ध्यान, तुम सुनो, अपने से करो, उसकी महत्ता है। तो वह जो तत्व है, एक ही तत्व को जानना है, जिसे जानने से सर्वस्व ज्ञात हो जाता है। एक को ही प्राप्त करना है, जिसे प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। वह कौन हो? वह
तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चैतन्य सत्ता है जो नित्य उपलब्ध है और वही सर्वत्र है, वही सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है। अब इस निधिध्यासन करेंगे, मंत्र वहीं रहेगा कल वाला उतना स्पष्टता में। अब आज जो व्याख्या मिली है तो और स्पष्टता से आपको बता चुका हूं कि समस्त अनुभूति जो कर रहा और जो प्रकाश, जो शक्ति, जो ऊर्जा कर रही है, सबको जानने वाला, सब अनुभूति करने वाला, सबको देखने वाला। अब आज तो इंद्रियों के माध्यम से भी बताया, ये उपकरण हैं। कान केवल शब्द को ही सुन सकती है, लेकिन चेतना जो है, अच्छा नहीं, चेतना नहीं, अभी तो अंतिम हो गया। मन जो ये पंच विषय, कान के विषय को भी प्रोसेस मन और बुद्धि करते हैं, रूप को भी करता है, और मन बुद्धि भी वहाँ पर जो प्रकाशित करने वाली जो चैतन्य सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, वह चैतन्य प्रकाश, जो मूल प्रकाश है, वह प्रकाश मुझे, आप बोलोगे ना, बोल, ये यहाँ पर उपस्थित है सर्वत्र। अभी ये आँखों से भी जो बोल रहा था ना कि शायद रिवील कर दूँ, वो यहाँ पर भी दिख रहा है, वहाँ पर भी दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है। लेकिन जितना बताया हूँ उस विधि से भी बहुत, आप जा कर के एक दिन बैठ लेना, अगर आप तो यहीं पर हो कैलाश पीठ में, एक दिन बैठ लेना, 7 दिन बैठ लेना, 1 महीना बैठ लेना, देखना क्या सीखा आपने, कितनी वेदांत सीखे, शास्त्र ले लिए जाते हैं, वो कोई गलत नहीं है, मैं उन पर कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ, उनकी विधि है वो जो करें। फिर साधना सत्संग चलें, 2 ही जगह ब्रह्म विद्यापीठ, यहाँ विवेकानंद आए थे, रामतीर्थ आए थे, इसलिए ये भी चला गया, सच्चिदानंद 1-2 हफ्ते सब देख करके, दयानंद आश्रम में वहाँ भी गया 1-2 हफ्ते, पर जय श्री राम, कृतकृत्य हो गया, उद्घोष कर दिया, कृतकृत्य होगा, क्योंकि उनका अपनी जो विधि है, पहले पढ़ाए जाते थे उस समय, एक ग्रंथ को लिया, पढ़ाएंगे, और भाषा भी 90% में संस्कृत ही बोलेंगे, और अब चलेगा वो 8 महीना। आप किस अवस्था में, उसका वहाँ पर विचार नहीं है, विचार नहीं है, शायद विधि वो इसी का है। तो हम दोनों जगत से रहे हैं, इसलिए कोशिश ये रही है। तो वह जो हमारा मंत्र आज भी क्या होगा, ब्रह्म को कैसे पहचाने, अभी और यहीं, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू। एक बार रिकैप कर रहा हूँ 2 मिनट में, समय कितना हुआ है, 6:15 हो गया है, तो अब तो 20 मिनट 25 मिनट तो है ना अभी, नहीं कहने का मतलब थोड़ा है, कितना मिनट करना आप बताओ, आप लोग बताओ, गर्मी भी हो रही है, ठीक है, कितना मिनट करें, आप लोग जितना देर बोलो उतना देर बोलो। हाँ 25 मिनट है अभी, 25 मिनट तो बहुत है, एकदम लेके चले जाएंगे वहाँ, जाके लौट के ना आओगे, घर वाले खोजने आ जाए। तो पुनः जैसा कल से मैंने बताया कि यह शरीर है, ब्रह्म को भूलो कहीं अन्य में, अब यहीं पर आ जाओ, ये मेरा शरीर है, जो देह है, यह क्षेत्र है, खेत है, इसके अंदर कृष्ण कह रहे हैं कि जो देखने वाला, जो जानने वाला, जो सुनने वाला, अनुभूति करने वाला, ये सब शब्द बार बार बोल रहा हूँ कि समझो, लेकिन एक ये देखने वाला जो देख रहा है शरीर को और शरीरों के समूह जगत को, वह कृष्ण कह रहे कि वह मैं हूँ, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जिसमें दुख की कहीं कोई संभावना नहीं, अज्ञान की कोई संभावना नहीं, जहाँ भय संताप अभाव की कोई संभावना नहीं, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम का महासागर है, जो सौंदर्य मूर्ति है, और उसे प्राप्त किए बिना मुझे मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं। इस निमित्त अब जा रहे हैं उसका दर्शन करने, किसका, जो सबको अनुभव कर रहा है, जो सबको देख रहा है, अनुभूति कर रहा है, सुन रहा है। और मंत्र क्या है, मंत्र में विभिन्न विधियों से ला रहा हूँ, शंकर के मंत्र को दिया, योगेश्वर कृष्ण का, अब बृहदारण्यक उपनिषद जो श्रेष्ठतम भाष्य है आदिशंकर का, और श्रेष्ठतम वह ज्ञान है। महर्षि बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, सरल इसका अर्थ समझो, जो सबका अनुभूति करने वाला आत्मा है वही ब्रह्म है, मेरा आत्मा यहाँ पर, अयम दिस आत्मन, जो अनुभूति कर रहा है, सुन रहा है। अब
तत्वबोध के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना जब यह कहता, तो इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है कि यह के रूप में नहीं जाना जा सकता है। तो यह का अर्थ शरीर हो जाता, तो शरीर तो ब्रह्म नहीं है। लेकिन जब ज्ञान कराया गया तो यहां पर हृदय में जो चैतन्य है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने वाला है, यहां पर यह बिल्कुल विपरीत दूसरी जानने वाले के लिए अयम, यह अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, यह जो मेरी सबका अनुभूति करने वाली जो आत्मा है वह ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, द परसीवर, द नोअर, द एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल, दैट इज माई आत्मन, दैट अलोन इज ब्रह्मन। माई आत्मन, दैट इज एक्सपीरियंसर, परसीवर, नोअर ऑफ ऑल इज ब्रह्मन। जो सबका अनुभोक्ता है, जो सबका अनुभव कर रहा है, जो सब को जान रहा है, सबको गहरे अर्थों में देखने का अर्थ पंचेंद्रियों से और बुद्धि से भी, जो सबको देख रहा है, वह जो चैतन्य आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो कृष्ण ने कहा, वह वही ब्रह्म है। एक क्रिया हमने छोड़ दी, 2-3 मिनट में करते हैं 5 बार, ताकि आपकी यात्रा बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी, चित्त निर्मल हो जाएगा। उसके लिए वह ओंकार ध्वनि जो 5 बार कल की थी ना, वो करेंगे, फिर चले जाएंगे ध्यान में, समाधि में जाने का प्रयास करेंगे। मंत्र वहीं रहेगा जो बताया मैंने, मैं भी मौन में चला जाऊंगा। मंत्र यहीं रहेगा कि अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू। अर्थ उसका समझें कि जो मेरी जानने वाली, सबका अनुभव करने वाली आत्मा है वही ब्रह्म है, उस पर निधि ध्यासन करना है। बीच बीच में गाइड भी करूंगा। तो आइए ओंकार ध्वनि 5 बार करते हैं, प्रणव उद्गीत प्राणायाम। एक बार मेरा देख लीजिए और उसके बाद आप भी कीजिए 5 बार 7 बार। आपके मन को शांत यही कर देगा। चित्त की शुद्धि और कुछ नहीं है, मन का शांति ही, मन का मौनत्व ही शिवत्व की कुंजी है, वही ब्रह्मत्व की कुंजी है। यह विद्या अब हमें ले जा रही है, वहां पर हम दरवाजे पर खड़े हैं। मनोदेव को अब हवाई प्लेन से, अब सुपरसोनिक जेट से उतार दिया है हमने, और इनको बस पर चढ़ाएंगे इस प्रणव प्राणायाम के द्वारा। फिर इनको उतार देंगे, ध्यान में ले जा करके इनको प्रज्ञा नगरी में प्रवेश करा करके वहां ब्रह्मा नगरी में अधिष्ठित हो जाएंगे। विश्राम देंगे इस क्रिया को। अब हमारे मनोदेव जो सुपरसोनिक जेट पर सवार होकर के भाग रहे थे भूत में, भविष्य में, वह अब लैंडिंग हो गई है उनकी, और अब टर्मैक बस पर चढ़ा दिया हमने। उनकी गति लगभग अवरुद्ध सी हो गई है। स्पीड देखो प्लेन की, और वो भी सुपरसोनिक प्लेन की, जेट की।
और बस पर चढ़ गए हैं, उनकी जैसे गति रुक सी गई है। चलो बस में सवार हो गए हैं। संकल्प करो मनोदेव आ जाओ, शांत हो जाओ, हे प्रभु शांत हो जाओ, चलो अपने घर चलो, घर वापसी, बैक टू होम, चलो प्रभु घर। टर्मैक बस से आ गए, एग्जिट गेट एयरपोर्ट का, वहाँ से आते ही प्रज्ञान नगरी में प्रविष्ट हुए। वही चैतन्य नगरी, प्रज्ञान नगरी। अरे आते ही वहाँ तो मनोदेव को पता चला, अरे कहाँ मैं जाऊँ, गति न भूत है न भविष्य मुझ में, तो मैं तो ये तो मन नाम की कोई सत्ता ही नहीं थी। मैं तो आकर के विलीन हो गई, मैं तो चैतन्य नगरी हो गई। और चैतन्य नगरी में देखो चैतन्य सिंहासन है, चैतन्य शैया है, लेट गई, परम विराम विश्रांति। अरे महामूर्ख, ये अज्ञान के कारण यह जो मनोदेव जो सर्वसंपन्न है, सर्व परिपूर्ण है, आनंद का अनंत महासागर है, अज्ञान के कारण बस पर चढ़ा, फिर प्लेन पर चढ़ा था, भाग रहा था। अरे समस्त ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ब्रह्मांड में नहीं, समस्त ब्रह्मांड मेरे होने से ब्रह्मांड है, मेरे नहीं होने से ब्रह्मांड की कणिका मात्र भी नहीं है। अब मनोदेव शांत हो गए हैं और अपने स्वरूप का परिचय हो गया, बैक टू होम, घर वापसी हो गई। तो अब क्या बोल रहे हैं, अपना परिचय पता चला, मैं तो प्रज्ञान घन हूँ, इसलिए रूपक बोल रहा हूँ। प्रज्ञान नगरी में प्रविष्ट हुए, धीरे धीरे उसके अंदर चैतन्य सिंहासन, वही चैतन्य सिंहासन जो बोला अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, यह जो मेरी आत्मा सबका अनुभव कर रही है, सबको जान रही है, अभी सबको देख रही है, वही ब्रह्म है, वही आनंद का अनंत भंडार है, वह अमरत्व का अनंत भंडार है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, समस्त ऐश्वर्य जिस पर और जिसका एकाधिकार है, वह चैतन्य सत्ता, वह मेरा घर है, जिस घर में वापस आया हूँ, जिस प्रज्ञान नगरी में जिस चैतन्य चेतना के सिंहासन पर बैठा। अब पता चला, अज्ञान के कारण बाह्यमुखी होकर के दर दर की ठोकर खा रहा था, मैं तो सम्राटों का सम्राट हूँ। जगत के सम्राट आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं क्षण भर के लिए, लेकिन तो मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। मैं सम्राटों का सम्राट हूँ। आई एम एम्पायर ऑफ एम्पायर्स, आई एम रूलर ऑफ द रूलर्स, आई एम गवर्नर ऑफ द गवर्नर्स, आई एम ऑल इन ऑल, आई एम ऑल ऑफ ऑल। मैं सबका सब हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं शासकों का शासक हूँ, मैं ईशों का ईश हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, सर्वस्व हूँ। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, यह जो मेरा आत्मा अभी बिजली गई, फैन बंद हुआ, लाइट गई, आई, इसकी जो अनुभूति कान को आँख को जिसको हुआ, लेकिन उसका मूल प्रकाशक वही मैं तो हूँ। मैं उसका प्रकाशक, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन अभी कर रहा हूँ।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद स्वरूप शिव ही मैं हूँ। चिद और नहीं, चिद अर्थात जानने वाला, जो अभी बताया। चिद अर्थात जो अनुभव करने वाला, मेरा अनुभव करने वाला, जानने वाला, देखने वाला जो तत्व है वह स्वतः आनंद स्वरूप है और वही शिव है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रगाढ़ संकल्प करो, बोध करो, निधिध्यासन करो। वह जो जानने वाला, अनुभूति करने वाला जो तत्व है वही आनंद का अनंत भंडार है और वही शिव है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सर्वे नः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। 5 बार श्री राम जय राम महामंत्र का मेरे पीछे पीछे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी दिव्यात्मन ने इतना प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक मेरे शब्दों को श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, इसलिए
परब्रह्म परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि जो आपका अभिष्ट है, जो परम पुरुषार्थ है, जहाँ दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जो सभी जीवों का अभिष्ट है, लक्ष्य है, वह आपको शीघ्रात शीघ्र अपने स्वरूप बोध के माध्यम से साक्षात अपरोक्ष दर्शन दे। यह हमारी प्रार्थना है उस परब्रह्म परमात्मा से। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है किसी का? जिसके प्रश्न हो पूछ सकते हैं। जो समाधि में रहना चाहता हो समाधि में रहे, वो तो परम क्रिया है। समाधि परम तत्व है। पूछो माता, पूछो, बोलो वहीं से। प्रश्न पूछना है माता? नहीं, जा रहे हैं। हाँ जाओ माता। बहुत बहुत धन्यवाद माता। नारायण माता, नारायण माता। जी चित्त और मन में क्या डिफरेंस है? सुंदर प्रश्न है। वेदांत दर्शन के अनुसार जिसे मन चित्त ये सब कहते हैं, इसे तकनीकी भाषा में अंतःकरण कहते हैं। नहीं, आप जो बताओगे तो वो तो कर, तो मतलब एक ही गया। चलो, वो तो आप ही जानते हो। अच्छा, एक में लड्डू है और एक में बूंदी है। एक में जीव है, एक में ब्रह्म है, दोनों एक साथ आप ले जाओ उसमें से। एक में एक के द्वारा जगत का कल्याण, दूसरे के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा माता। ये दो तत्व है दोनों में। लो माते लो। और अच्छा, ये जाने वाले लोग हैं, वो लोग प्रसाद ले गए। अभी बाकी लोग अभी रहेंगे। अब रखो। तो आपने जो प्रश्न पूछा प्रभु, उसका बड़ा स्पष्ट वेदांत दर्शन में उसे अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण ही अलग अलग चार कार्यों के कारण कार्य उपाधि से चार नाम से जाना जाता है। उसे कहा जाता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अंतःकरण एक, वह ऊर्जा एक। कल भी किसी ने पूछा था, मैंने बताया था कि भारत का प्रधानमंत्री एक है, लेकिन कई विभागों का अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो होता है, प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है। उस तरह से तो एक जो अंतःकरण है, जब संकल्प विकल्प करता है, मैं जाऊं कि नहीं सत्संग में, मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ये ठीक, तो वह मुझे ये कामना होनी चाहिए नहीं होनी, वह मन का काम है, संकल्प विकल्प। बुद्धि फाइनली टेक्स द फाइनल, जो कैबिनेट का डिसीजन फाइनल होता है ना, कोई प्रपोजल सेक्रेटरी लेवल पर आता है, तो आपके मन ने जो प्रपोज किया, हवाई किला रोज मन बनाता है, ये महल बना लो, वो कर लो, बुद्धि देवी निर्णय लेती है। फाइनल कैबिनेट सेक्रेटारिएट उसी एक सप्ताह का, वो बुद्धि, द फाइनल डिटर्मिनिंग फैकल्टी, उसी को बुद्धि कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? द स्टोर हाउस, जो चिप जैसे होता है ना कंप्यूटर में, स्टोर हाउस ऑफ योर इन्फिनिट लाइफ टाइम ऑफ मेमोरी। लेटेंट इंप्रेशन, उसको गहरे अर्थ में वासना, वासना को लेटेंट, वासना कुछ नहीं है, लेटेंट इंप्रेशंस जो भोगों के हैं ना, जुग जुग की, वही मेमोरी। और वही किसी व्यक्ति को, ये सच्चिदानंद को बचपन से ही जिह्वा का जरा भी ये नहीं था, हमको ये मिलता वो मिलता चतुर, ये किसी चाहने नहीं चाहने से नहीं होता। जुग जुग के कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, ऋषि होगा, तपस्वी होगा, कोई दूसरी चीज़ बहुत आकृष्ट कर रही थी, करती है, तो वो चित्त की मेमोरी में जो वही चित्त है, वह पड़ा हुआ है, उसको मेमोरी में पड़ा हुआ। जो मेमोरी में आपके जो पूर्व के जितने कर्म हैं, वर्ड, थॉट एंड एक्शन, कर्म तीन प्रकार का, शब्द से, मन से और वचन से। कर्म से, मन से, वचन, तीनों के तीनों दे लिव बिहाइंड इम्प्रेशंस, उसको वासना बोलते हैं। वह चित्त हुआ, और वहीं तुम्हारे दुखों, वही
मुझे ये मिलना चाहिए, मैं वो मिलना चाहिए, मन को शांत नहीं होने देता है। निर्बीज हो जाए, उससे मुक्त हो जाए चित्त, वही चिज्जड़ गंती का भेदन का तात्पर्य वही होता है। जो भूत की जो स्मृतियां हैं, जो बांधती हैं तुम्हें वासनाओं में, कामनाओं में, उस खंडित कर देता है, उसे चित्त कहते हैं। और क्या बचा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ईगो। कल भी ये बताया था, ईगो का मतलब यहाँ आम भाषा में जो होता है वह बड़ा अहंकारी है, वह नहीं। द सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी इज कॉल्ड ईगो। मैं अलग हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वामी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, इसको ईगो, यही अज्ञान है। और हमने आज क्या किया? हम सबके सब जो एक ही है, वहाँ चित्त का विलय और अहंकार का विलय हुआ, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, वहाँ पर चित्त का विसर्जन किया गया। कैसे व्याख्या की? चित्ती साक्षात केवला विश्वाकार। जो मेरी चेतना है, चैतन्य प्रकाश, मनोप्रकाश, और मनोप्रकाश तो माया से आबद्ध होकर के मैं सच्चिदानंद, शरीर तादात्म्य करके वह जीव हो गया, जो ब्रह्म है। शिव ही जीव बना है वास्तव में, आत्यंतिक अर्थों में यहाँ जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। जो मांडुक्य कारिका का 7वां श्लोक ये बाबा जिनको बोलते हैं वास्तव में द्वैत वेदांत के, जो आदि शंकराचार्य के भी दादा गुरुदेव थे, पूज्यपाद गौड़पादाचार्य, वह बोलते हैं न कोई सृष्टि है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई पापी है, न पुण्यात्मा है। आत्यंतिक अर्थों में कोई वह चैतन्य सत्ता है वहाँ पर, वही कल्पित होकर के जीव भाव में आता है। शिव ही अपने स्वरूप का सम्यक जो स्वरूप है उसे भूल करके उसे आपके दिन प्रतिदिन घटती है ये घटना। आप सोचो, न्यूटन को बुलाओ, आइंस्टीन को बुलाओ, कार्ल मार्क्स को बुलाओ, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को बुलाओ और कहो कि स्वप्न में भी कोशिश करना कि तुम्हें बोध हो जाए कि नहीं तुम स्वप्न देख रहे हो। आज तक सृष्टि में किसी के लिए संभव हुआ क्या? स्वप्न देखोगे, तात्पर्य यही हुआ कि तुम दिन में जो तुम्हारा परिचय था, कहाँ? ऋषिकेश में। अच्छा, यहाँ मुनि की रेती पर है, ये सत्य है हमारा, लेकिन वह सत्य कहाँ चला जाता है? तुम्हारे स्वप्न में प्रतिदिन तो घटना घटती हो, भूल जाते हो। और गहन सुषुप्ति में वो भी भूल जाता है, सारा जगत मर गया, नष्ट हो गया। उसी सुषुप्ति की अवस्था को ही अविद्या बोलते हैं, उसी को माया बोलते हैं। उसी से ये दो अवस्थाएं, जागृत और माया की अवस्था निकलती है। तो वही जो चैतन्य ही मन बना है, चैतन्य अभी भी दिखाया मैंने, चैतन्य प्रकाश को उदाहरण लेकर के मनोप्रकाश और बुद्धि प्रकाश ये सब नाटक कर रहे हैं। चंद्रमा का उदाहरण दिया, मनोप्रकाश इनको प्रकाशित कर रहा है, इंद्रियों को। नहीं तो उदाहरण मैंने वहाँ दिया था, उदाहरण अभी भी बता देता हूँ, चलो लंबा लग जाएगा। कहने का तात्पर्य अब जानते हो, अगर मन यहाँ पर नहीं रहेगा तो आंख देखते भी लगता है ना, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। मन के रहने पर ही इंद्रियां काम करती हैं, इसके लिए आपको अध्यात्म जानने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस का एक्सपीरियंस है। लेकिन मन क्या कोई मन बुद्धि स्वतंत्र सत्ता है? वेस्टर्न साइंस बोलता है, न्यूरोलॉजी उनकी बोलती है कि जो हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये ब्रेन भी बोलते हैं कि मैटर, फूड हमने खाया वो ब्रेन बने, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हाउ डज इट फंक्शन। इलेक्ट्रिकल वेव्स जाती हैं और दे बिगिन टू फायर द इलेक्ट्रॉन्स, और जो वेव्स इतने क्षण भर में, नैनो सेकंड में कितना जो बोध होता है, वो कैसे होता है, वहाँ पर उनका पजल ही सॉल्व नहीं हो पाया। तो उसको मैटर बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को भी। लेकिन जो सत्य है कि सुषुप्ति की अवस्था में भी, गहन निद्रा की अवस्था में भी, जो आप बोलते हो, वेस्टर्न साइंस बोलता है कि सब कुछ नहीं रहता है, तुम मर गए हो, मत मितवत हो गए। लेकिन हमारा जो सबसे मूल तत्व जो वेदांत दर्शन का है कि जो गहरी नींद की अवस्था में मुझे गहरी नींद आई, उसका अगर दृष्टा वहाँ कोई गवाह नहीं रहा तो कौन सुबह में बोलता है? यहाँ पर सच्चिदानंद नहीं बोल रहे थे, कोई और नहीं बोल रहा था, यहाँ नहीं रहेगा तो कौन प्रमाणित करेगा? तो ये बहुत आगे गए हैं हमारे ऋषि, ये उनका विज्ञान है। और इसीलिए यह चैतन्य पर उनका बहुत क्षणभंगुर सुपरफिशियल है उनका चेतन। तो यह जो चैतन्य, वही तो बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी मिला है, द कॉन्शियसनेस। और वही चित्ती शक्ति ही ब्रह्म है, वह चित्ती शक्ति ही अपना प्रकाश मनोप्रकाश के रूप में व्यक्त हो रही है। मनोप्रकाश ही इंद्रियों को प्रकाशित कर रही है। और इंद्रिय के प्रकाश वाली घटना शायद करूँगा कि नहीं करूँगा, वो नग्न सब दिख सकता है, लेकिन समझ में कितना आएगा नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर भी दिख रहा है वो ब्रह्म। अभी मेरे
इधर आके यहाँ पर आके बोलो, यहाँ पर आके बोलो, यहाँ पर सामने आके बोलो प्रभु। चोट लगी है? अब ठीक है, कोई नहीं बोलिए। ग्रांटेड 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 सर, ग्रांटेड, बोलिए। मेरे पाँव में दर्द हुआ जी मुझे अनुभूति हुई, उस कुर्सी में बैठा था। जी। अनुभूति किसको हुई? जो मेरी ब्रह्म आत्मा, उसी को हुई जो कल आपसे क्या- मूल शक्ति, आत्यंतिक आर्थिक अर्थों में जो शक्ति है, जैसे अभी उदाहरण देखो। ब्रेन ने काम नहीं करा, तो इनको दर्द हुआ और ये उठे यहाँ, ये मेरा प्रश्न भी अभी आगे है। प्रश्न क्या है, पूछिए। तो मुझे लगा, मेरे आत्मा को लगा, उसी को लगेगा आत्मा को कि यहाँ बैठूंगा तो मुझे आराम मिलेगा। ये आत्मा को नहीं लगा, ये बुद्धि को लगा, माया में। वो तो प्रकाशक है, बिजली को मतलब नहीं है कि यहाँ पर मर्डर की घटना घटने जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हो। वो इसलिए असंग है, वो प्रकाश मात्र है। इसीलिए ब्रह्म नित्य अकर्ता और अभोक्ता है, उसमें पाप पुण्य नहीं है। इस पोजीशन में मैं बैठा, मुझे आराम मिल रहा है, ये बुद्धि का काम है। ये बुद्धि का। हाँ अगर मुझे फिर भी इसमें कंटिन्यूस पेन रहता, दर्द रहता, हाँ लेकिन मैं जान चुका हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, हाँ और यहाँ पेन भी हो रहा है, हाँ। तो मैं क्या करूँगा? ये तो बहुत गहरी साधना इसी पर तो की जाती है। आप ये साक्षात्कार आदमी 1-2 दिन में करा सकता हूँ, और वास्तव में तो सबको अनुभूति होती है। मुझे जो बोलते हैं, तुम्हारा नत्थु भैया वहाँ भी बोलता था कि आप 4 घंटा 5 घंटा बैठे रहते हैं, हम लोग आधा घंटा इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं। उसका कारण कोई शारीरिक नहीं है, थोड़ा सा शारीरिक हो सकता है। द मोमेंट यू ट्रांसेंड द रेल्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, यू विल, मैं बोलता हूँ कि मुझे टाइम का पता नहीं चलेगा, मुझे रोकना यहाँ पर तो फिर भी मैं थोड़ा सावधान हूँ। अपने जब करूँगा, आपको जो बुद्धि जो इस माया जगत की है उसका जब पार कर, आपने पढ़ा नहीं शास्त्रों में जो लिखा गया है, तो लगता है कि जब समाधि में चले जाते तो सड़ गया शरीर, क्या हो गया, कीड़े खा। उसका कारण यह नहीं कि वो बड़ी जोग, वह जो शरीर को सड़ गया, गिर गया कि क्या हो गया। आपको घटना एक बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस कभी कभी, और मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं अपने वहाँ आश्रम में खड़े खड़े साधना करता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उतना भर के लिए मेरे को संतों बोला कि गिर जाओगे, तो बोले उसके लिए भी इसलिए निर्विकल्प में नहीं जाता हूँ गहराई में, लेकिन होता सबसे अच्छा उसी में है, तो उतना भर तो रखना पड़ता है। तो रामकृष्ण परमहंस ऐसे जा रहे थे, आ रहे थे, और किसी ने बोला कुछ, उनके ब्रह्मानंद ने शायद कुछ कहा, और अचानक कुछ पूछा, और उनका जो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, और तत्काल बोला, सब बंगाल में बोला, सब है ब्रह्म है, सब है ब्रह्म है, देखो 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 सर्वत्र ब्रह्म है। और वो करके वहीं ट्रांसफिक्स हो गए। सबको बुलाया, हाँ ये वाला जो फोटो है करके, उनका जो भतीजा ये लगता था ना, उसने आकर पकड़ लिया। वो जब तक उस अवस्था में रहेंगे तो ठीक है, लेकिन ये लोग जानते, गिरते तो ये हो जाते, तो सारे के सारे बहुत सारे लोग भी उस अवस्था में। अब वहाँ पर देखिए वो अवस्था तो आ गई, वो वहाँ पर वो ट्रांसेंड कर गए हैं बॉडी को, वो गिर जाएगी मर जाएगी, उसको नहीं होगा वहाँ पर ये करके, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जो लोग थे तो उसको पकड़ लेते हैं ये करके, नहीं को रखना है करके। तो वहाँ पर जो वो स्थिति क्या है कि हिट्रांस समा, जो बोल रहा हूँ अभी तो बता रहा हूँ ना बुद्धि के रूप में, उसकी अनुभूति तो नहीं की है ना, वो तो थोड़ा थोड़ा भी करना सुन के देखो, युग युग इसकी तपस्या लोग करते हैं। ये 3 दिन का जो है सो ये तो परिचय भी, अरे वो मैं यहाँ आया था गुरुदेव का वो करने के लिए। देखो कम वेदांत की विद्या तो 7 दिन में भी, वो तो भागवत वगैरह का नाटक चलता है कि 7 दिन उन्होंने सुना था, 7 दिन तो भी जो हो जाएगा। वेदांत की जो प्रारंभिक जो चीज़ें अद्वैत वेदांत की होती हैं, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते कम से कम, जितने वेदांताचार्य हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते कम वहाँ रह करके 2 घंटा 3 घंटा सुनो, तो अभी अनुभूति होनी प्रारंभ होती है। ये चीज़ें सीधे नहीं बताई जाती हैं, लेकिन